हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की बिजनेस स्टडी चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है और जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई एग्जाम 2012 में भी पूछा गया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने का जो मेरा मोटिव है वो यही है कि आप अवेयर रहें कि आपके जो एग्जाम होने हैं ईयर 2024 में सीबीएसई का जो एग्जाम होना है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको उसके आंसर किस तरीके से देने हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है अतुल इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर एवरी फ्यू मंथ हिज मैनेजर ट्रांसफर हिम फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर so that he may gain a broader understanding of all the department of the organization. Name and explain the method of training Atul is undergoing. देखिए अतुल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। उसका मैनेजर क्या करता है, हर कुछ महीने बाद उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है ताकि उसको हर डिपार्टमेंट की अच्छी नॉलेज हो सके। आपको ये बताना है कि इस ट्रेनिंग का क्या नाम है और उस ट्रेनिंग को आपको क्या करना है, उस ट्रेनिंग को आपको एक्सप्लेन करना है। बिजनेस स्टडी का जो बिजनेस स्टडी का जो पेपर होता है ना वो एकदम ही सिंपल पेपर आता है। ऐसा भी नहीं है कि आप सारी बुकिश लैंग्वेज ही लिख के आए। अगर आपको उस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ट्रेनिंग का नाम बताना है, तो आपको इस ट्रेनिंग का नाम बताना है। इस ट्रेनिंग का नाम जो होता है वो होता है इट इज जॉब रोटेशनल ट्रेनिंग। तो ये जॉब रोटेशन ट्रेनिंग होती है कि अगर एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट की अच्छी नॉलेज हो गई है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो दूसरे डिपार्टमेंट की भी अच्छी नॉलेज ले सके। ऐसे ही अगर उसको दूसरे डिपार्टमेंट की अच्छी नॉलेज हो जाती है तो उसको थर्ड डिपार्टमेंट में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है? ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करती है कि कभी जरूरत पड़े तो वो एक पर्सन जिसको ट्रेनिंग दी गई है वो हर सिचुएशन में क्या कर सके, हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में उस बिजनेस को देख सके, ऑर्गेनाइजेशन के उस काम को देख सके। यही इसका मेन मोटिव होता है और यही आपको लिख के आना है। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि इस ट्रेनिंग का नाम होता है जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। अब इस जॉब रोटेशन को ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जो मैंने आपको बताया उसी को आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ मेंशन करना है आपको द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू प्रोवाइड फुल नॉलेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट टू एन ऑफिसर। इस इस ट्रेनिंग का जो इस मेथड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो यही होता है कि एक पर्सन को पूरी नॉलेज दी जाए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मैंने ऑफिसर लिखा है, आप यहाँ पे पर्सन लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन को पूरी नॉलेज देना ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट है इस मेथड के अंदर किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए समझिएगा। इनिशियली ही इज अपॉइंटेड इन वन डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हो सकता है शुरुआत में एक पर्सन को एक डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया हो एज एन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको लगाया गया हो। जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सब कुछ सीख जाएगा, कैसे प्रोडक्शन होती है, कितना रॉ मटेरियल लगता है, इस सब सारी बातों की उसकी नॉलेज, उसे नॉलेज हो जाएगी। जब उसे इन सब बातों की नॉलेज हो जाएगी तो क्या किया जाएगा, उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यही मैंने लिखा है, व्हेन ही कम्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट डिपार्टमेंट ही इज ट्रांसफर्ड। उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू अनदर डिपार्टमेंट से मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ऐसे ही जब उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सारी नॉलेज हो जाएगी तो फिर उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे आपको मेंशन करनी है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना इस ट्रेनिंग का, वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग method is to make available such kind of officer in the institute as are capable of taking charge of any department under adverse circumstances। तो इस ट्रेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ऐसा है, ऐसे पर्सन को डेवलप करना होता है जो जरूरत पड़ने पे ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट को क्या करे, देख सके। तो यही क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिख के आना होता है। ये क्वेश्चन बेसिकली 3 to 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप इस तरीके से लिख के आएंगे, आप इसमें कोई जरूरी नहीं है जो मैंने आपको बताया आप यही लिखेंगे, आप इसकी हेल्प लीजिएगा, आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा जो मेन मोटिव था आपको यही समझाना था कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको उनके जवाब देने होते हैं, उनके आंसर देने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।